तंत्र है वो शमशानी रूप से ही किया जाता है। तंत्र के जो मंत्र है ना वो आप जप सकते हो घर में, लेकिन वो आप अगर किसी के लिए ईर्ष्या भावना रख के जप रहे हो तो घर में घर वालों को दिक्कत क्रिएट हो सकती है। उस बंदे की, उस व्यक्ति की जो मदर है यानी कि उस व्यक्ति की जो वाइफ है, उसने अपनी सास के ऊपर तंत्र करा ले गए, उनका कार्य किया तो उसमें ये निकला उसकी जो वाइफ है उसने अपनी सास का कोई कपड़ा, हम अपने साड़ी का कोई कटा हुआ पीस हम कहते हैं, ऐसी कोई चूहा कुतर गया होगा या कुछ हो गया होगा, तो वो कपड़ा काट के वो क्रिया हुई थी शमशानी तरीके से। प्रेमी है या प्रेमिका है, प्रेमी ने अपने काबू में करने के लिए प्रेमिका के ऊपर कुछ करवा दिया तंत्र से, कंट्रोल में हो जाए। तो कई लोग क्या होते हैं ना, कई लोग ऐसे कार्य करते हैं जिससे इंसान एक पुतला बन जाता है। मारण क्रिया ना ये ऐसे नहीं होती, टाइम से पहले इंसान के प्राण मतलब कि उसको खत्म कर देना या उसके प्राण हर लेना। शव साधना वो क्या है? शव साधना का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो कोई शव है, उसके ऊपर बैठ के वो साधना होती है, उस शव के ऊपर बैठ के वो साधना होती है। अच्छा, पूरे तरीके से खतरनाक तरीके से, हाँ बिल्कुल पावरफुल तरीके से, खतरनाक तरीके से होती है। वो हमारे अघोरी जी थे, गुरु जी थे, वो करते थे। वेलकम बैक टू एक्स टॉक। तो आज हम बात करेंगे तंत्र शास्त्र पर। एक और हमारा ऐसा एपिसोड जो आप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि तंत्र शास्त्र कैसे काम करता है, पॉजिटिव काम करता है, नेगेटिव काम करता है। तो हमारे साथ है प्रद्युम्न स्वामी। तो हमसे बेहतर तो ये अपने आप को खुद जानते हैं, तो ये अपने बारे में कुछ बताएंगे। वेलकम सर, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो आप अपने आप को खुद को बेहतर जानते हो। देखिए, जैसे मैंने पहले भी और वीडियो में बताया है, पॉडकास्ट में बताया है, मैं बेसिकली जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल में या कोलकाता में मेरी चीज़ें करता हूँ जो तंत्र से रिलेटेड है। और आज आपके जो भी कोई सवाल हैं या आपकी ऑडियंस के जो भी कोई क्वेश्चन है वो सब मैं आज क्लियर करूँगा, तंत्र मंत्र यंत्र सभी चीज़ों को लेके। और जो जो केसेस हुए हैं वो भी मैं कुछ आपको बताऊँगा। मैं यही बोलना चाहूँगा, आपकी ऑडियंस लास्ट तक जुड़ी रहे तभी चीज़ को समझ पाएगी। ऐसे बीच में कोई चीज़ मैं बता दूंगा, वो इंसान लोग घर पे करेंगे तो चीज़ उल्टा ही पड़ जाती है। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। स्वागत है सर आपका। तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि तंत्र शास्त्र आखिर है क्या? देखिए, तंत्र जो शास्त्र है ना, ये कोई आज के समय से तो है नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने कर दिया या मैं कर रहा हूँ या मैंने बना दिया, ये पुरातन समय से चला आ रहा है। हमारे पहले जैसे राजा महाराजा हो गए, या आप जैसे देवी देवताओं पे ले लो, कोई सत्ययुग था, त्रेता युग था, अब रावण था, वो भी तंत्र की क्रियाएं करता था, पूजा पाठ करता था, तभी तो शिवजी महाराज को उसने खुश कर रखा था। तो जो तंत्र है ये बहुत पुराने समय से है, पुरातन समय। बस आजकल ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड में है। भाई हमने अगर किसी को पाना है, कुछ करना है तो तंत्र कर लो, ये कर लो। लोगों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है इस चीज़ को लेके, लेकिन ज़रूरी नहीं होता भी कोई बुराई करेगा या बुराई करवाने वाला है। तंत्र से हम अपनी लाइफ को भी बेटर कर सकते हैं, जैसे कुछ टोटके उपाय घर में करके। मतलब आपको कहने का यह है कि तंत्र से जितनी बुरी मतलब होती हैं बातें, उतनी पॉजिटिव भी होती हैं। नहीं, पता क्या है, बुरी इंसान ही करता है, बुरा इंसान ही करता है। आजकल कुछ चंद लोग हैं जो कोई, मान लो कोई पंडित बाबा तांत्रिक लोग हैं, जो कई लोग क्या करते हैं, दो पैसों के लालच में आके, या उनको लालच दे दिया जाता है कि इसके ऊपर ये कर दो, वो कर दो। तो जिसके ऊपर चीज़ होती है ना, उसके सारे परिवार वाले दुखी हो जाते हैं। फिर वो किसी इंसान के पास जाते हैं, उसको बताते हैं सारी चीज़, और फिर जब कोई पंडित बाबा बताता है कि इसके ऊपर ये चीज़ हुई है, तो उन 10-15 लोग जो परिवार में, उनके सामने तो फिर बुरा हो गया ना, तंत्र बुरा हो गया ना, ये चीज़ हो जाती है। तो क्या तंत्र शास्त्र को वेदों और शास्त्रों में भी बताया गया है? देखो, पता क्या है, ऐसे नहीं बताया गया जैसे हम आज की रूपरेखा से देखते हैं कि आज तंत्र किस वर्ड में या किस नाम से या किस तरीके से सोशल मीडिया पे लिया जाता है। वशीकरण, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, फलाना, ऐसे नहीं बताया गया। ये कुछ जैसे कोई पुराने हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, उनमें उनको समझना पड़ता है उन चीज़ों को। अभी मैंने क्या बताया आपको कि रावण भी करता था पूजा विद्या, सारी कुछ जो सिस्टम, अपने 10 सिर उसने चढ़ाए हुए थे। एक तरह से अपनी बलि दी हुई है उसने। तो उसको समझना चाहिए, लोग गलत लेके चले जाते हैं। अच्छा, तो क्या तंत्र शास्त्र ही काला जादू है, या मतलब क्या इसका कोई वैज्ञानिक स्वरूप भी है? ये नहीं होता। तंत्र शास्त्र में काला जादू एक बहुत, मैं तो छोटा शब्द मानता हूँ। तंत्र शास्त्र में बहुत सी चीजें हैं। अच्छा। ये नहीं है कि तंत्र है तो सिर्फ काला जादू है। तंत्र में काला जादू भी आ जाता है, वशीकरण भी आ जाता है, मोहिनी क्रिया भी आ जाती है, यक्षिणी, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, मतलब बहुत सी क्रियाएं हैं। और इनमें बहुत से देवी देवता, अधिरात्री देवी देवता भी हैं जिनसे लोग या पंडित तांत्रिक क्रिया करते हैं। तंत्र शास्त्र में गुरु की क्या भूमिका है?
देखिए तंत्र शास्त्र में जो गुरु की भूमिका है ना, जो आजकल मैं आपको बताता हूँ, जो सिंपल रेमेडीज होती हैं, वैदिक चीजें होती हैं, वो इंसान घर में भी कर लेता है सिंपल तरीके से। लेकिन किसी इंसान को कोई साधना करनी है और वो जो व्यक्ति है वो सिंपल तरीके से घर में रूटीन अपना रहता है, नित्य कर्म उसका ये है सुबह शाम पाठ पूजा करना, लेकिन उसकी अगर रुचि है कुछ करने की तंत्र में, तो वो घर पे रह के जैसे नॉर्मली महाकाली की जो पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आप अगर एक शमशान के तरीके से जाएंगे, नदी के किनारे चौरस्ते पे ऐसी चीज़ें मतलब ज़्यादा तंत्र में डीपली जाओगे तो वहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है अगर आपको नॉलेज नहीं है या आपका कोई गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु की भूमिका होनी जरूरी है। गुरु ही ज्ञान है, वो ही हमें बताता है कि आगे कैसे क्या होगा। मतलब कहने को ये है कि तंत्र बिना किसी गुरु के या बिना किसी नहीं हो सिद्धि सकता। के या साधना के नहीं कर बिल्कुल, सकते। अगर कर भी लिया ना किसी ने तो वो 6 महीने खुश रह लेगा या साल खुश रह लेगा। अगर किसी के ऊपर गलत के लिए किसी ने कुछ कर दिया तो वो थोड़े टाइम के लिए खुश रहता है, आफ्टर काफ़ी टाइम के बाद में उसके ऊपर चीज़ बैक आ जाती अच्छा, वो जो कि नेगेटिव एनर्जी है उस पर हावी हो जाता है, हैवी हो जाती है। और ये हैवी हो नहीं जाती, देखा भी गया है, ये नहीं कह रहा भी मैंने बोला ही है। हमने हमारे जैसे यजमान है कोई पुराने, हमारा जो ये काम है ना, ये हमें ये नहीं है कि मैंने कोई 5 साल पहले कोई डिग्री प्राप्त कर ली। ये हमारा जो काम है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। परदादा जी करते थे, दादाजी करते थे, पिताजी, और अब फिर मैं प्रेजेंट टाइम के अंदर मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूँ कि 4th जनरेशन हमारी आज के टाइम में जो वर्क कर रही है। अच्छा, तो तंत्र शास्त्र आखिर किया कैसे जाता है? अपनी कोई केस स्टडी बताइए, मतलब अपना अनुभव शेयर कीजिए ताकि हमें समझ में आए अच्छे तरीके से। पहले तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आजकल हमें जो लोग संपर्क करते हैं, संपर्क सूत्र जो करते हैं, कई लोग मिल लेते हैं आके या कई लोग फ़ोन पे कराते हैं। आपने पूछा तंत्र कैसे किया जाता है। तंत्र करने के भी विभिन्न प्रकार हैं, जैसे मैंने और भी वीडियोस में बताया है कि जैसे मान के चलो हमें किसी का कॉल आ गया और वो पूछ रहे हैं भी ये दिक्कत है, ये परेशानी, आप कैसे क्या करोगे, तो उसमें हम उनको बताते हैं डीपली भी ऐसे करके आपके 3 कर्म होंगे, पहला मंदिर में, दूसरा शमशान में, तीसरा नदी के किनारे, या 3 अनुष्ठान होंगे। मतलब जो तंत्र है वो शमशानी रूप से ही किया जाता है। अच्छा, तंत्र के जो मंत्र है ना वो आप जप सकते हो घर में, लेकिन वो आप अगर किसी के लिए ईर्ष्या भावना रख के जप रहे हो तो घर में घर वालों को दिक्कत क्रिएट हो सकती है। अच्छा, परेशानी आ सकती है। तो तंत्र का एक ऐसा कोई केस जो आपको मतलब हार्ड लगा हो? बिल्कुल, देखिए तंत्र के बहुत से केस हैं, अगर मैं सभी बताने को बैठूं तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। तंत्र के जो केस हैं वो हमारे पास बहुत आते हैं। अब एक्चुअल में हुआ क्या, अब एक जैसे कोई 1.5 साल पहले की बात है, कोई जैसे गुजरात के साइड के हमारे कोई यजमान थे, यजमान तो बाद में बने, पहले वो आए हमारे पास। अब उन्होंने बोला अभी मेरी जो माता जी हैं उनके ऊपर ये दिक्कत है, ऐसे है वैसे, फलाना ढिकड़ा। हमने सोचा चलो होगी दिक्कत, हमने चेक किया, देखा, आधा पौना घंटा जो हमारी क्रिया होती है, महामाई की जो जोत होती है, उसके सामने बैठ के जितना भी हमें ज्ञान है हमने हमारा ध्यान लगाया, तो उसमें हमें ये पता लगा कि जो उनकी उस बंदे की, उस व्यक्ति की जो मदर है ना, यानी कि उस व्यक्ति की जो वाइफ है, उसने अपनी सास के ऊपर तंत्र करा रखा है। अच्छा, हाँ, क्यों करवा रखा है आपको तो पता ही है, ये नहीं कह रहा भी इसी चीज में आपको पता, आपको नॉर्मली पता, अपने आस पड़ोस में, अपने घरों में भी सास बहू की नहीं बनती। हाँ। तो ये चीज क्या है कि हमने ज़्यादा डीपली गए, उनका कार्य किया, तो उसमें ये निकला कि उसकी जो बहू है ना, उसकी जो वाइफ है, उसने अपनी सास का कोई कपड़ा, साड़ी का कपड़ा या कोई जो कपड़े पहनते हैं या जो कहते हैं ना कपड़ा काट लिया, हम गौर नहीं करते, हम अपने साड़ी का कोई कटा हुआ पीस हम कहते हैं ऐसी कोई चूहा कुतर गया होगा या कुछ हो गया होगा, तो वो कपड़ा काट के वो क्रिया हुई थी शमशानी तरीके से। अच्छा, हमने यहाँ तक हमने उसका कोई काम चालू नहीं किया, हमने सिर्फ देख के बताया 1 आधे घंटे में ये चीज़ है, ऐसे है, ये कपड़ा लिया गया था और इस कलर का कपड़ा लिया गया है और इस टाइम पे लिया गया है और वहाँ तक पहुँचाया गया। मैंने एक बात बोली, देखो कोई भी काम करना है ना तो माइंड अपना ठंडा रखो, ये नहीं कि तू बीवी से लड़ने लग जाए, क्योंकि अगले को पता लग गया तो वो तो जिस बंदे को उसने 2 पैसे ज्यादा देके काम कराया वो तो तेरे ऊपर भी करवा दे कल को कि मेरा पति शांत रहे, मुझे बोले ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए उसको ये चीज़ बताई, मैं कहा शांत रहे, सारा काम हो जाएगा, तेरी पत्नी भी तेरी मुट्ठी में होगी और ये तेरी जो माँ है ये भी सही हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। फिर कार्य किया, स्पष्ट तरीके से बोल दिया गया था ये 11 दिन 16 दिन लगेंगे, 17वां दिन नहीं आने देंगे। अच्छा,
11 दिन बोला था, 16 दिन लेके चल रहे थे, क्योंकि 2-4 दिन हम खुद फालतू बताते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी काम होते हैं। तो 16 दिन के अंदर या 11 दिन के अंदर हमने पूरी जो उनके ऊपर जो भी चीज़ें हुई थी वो सारी निकाली। और निकाली कैसे, अब जैसे हम किसी को कुछ खिला देते हैं, लोग बोलते हैं हमने शक्ति छोड़ दी, ये कर दिया, दूर बैठे हैं, ऑनलाइन कोई काम करा रहा है, तो कैसे अनुभव होगा, कैसे पता लगेगा। हमने जो कार्य किया ना, उसकी जो मदर है, हमने जैसे 5-6 दिन के बाद में खुद बता दिया, आज के दिन में आपकी मदर को वॉमिटिंग होगी, और उस वॉमिटिंग के जरिए ही वो चीज़ बाहर निकलेगी जो इनको खिलाई गई है या जो कपड़ा लिया गया, जो इनके अंदर रमी हुई है। कोई इंसान की कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है हड्डी की, तो वो बाहर से तो नहीं होगी ना सॉल्व, कि हमने ड्रिप लगा ली या कोई और चीज़ करा ली। अंदर कोई चीज़ तो ऑपरेट करना पड़ता है डॉक्टर को भी। तो उनके हमने टाइम जो दिया, उसी टाइम पर उनको वॉमिटिंग हुई। तब से लेके आज तक उनका घर खुशहाल है। और उनका मैं थोड़ा डीपली नहीं जा सकता, ना नाम बता सकता, क्योंकि हर बंदे की प्राइवेसी होती है, वो कोई नहीं बताता। तो हमने सुना है कि तंत्र क्रियाएं जो है ज़्यादातर त्योहारों पर की जाती है, जैसे कि दिवाली हो गई, होली हो गई या अमावस्या हो गई, तो इन्हीं पर क्यों की जाती है? देखो पता क्या है, जो तंत्र का सामान होता है, जो सामग्री होती है ना, वो एक्चुअल में जैसे जो नॉर्मल दिनों में जो चीज़ 2-4 रुपए की या 2-4 हज़ार की है, वो त्योहारों पे 20 हज़ार की भी हो जाती है और 2 लाख की भी हो जाती है। अच्छा। और लोग जानबूझ के त्योहारों पे कराते हैं। कई लोग उनको बोलते हैं कि यार तू मतलब सिंपल डेज में करा लो, सामान सस्ता पड़ेगा, पर नहीं। क्यों? उस टाइम पे चीजें ज्यादा प्रभावित होती है, ज्यादा उग्र होती है, मतलब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा प्रभावित। अब आप एक बात सोचो, दिवाली के दिन आपने देखा होगा चौरस्ते पे दिए जगे होते हैं। हाँ। दिवाली के दिन आपने देखा होगा चौरस्ते पे वो हमारी भाषा में ठेकरी बोलते हैं उसको, राजस्थान में, हरियाणा में ठेकरी देते हैं। वहाँ पे पानी भी ऐसे चौरस्ते में डाल के आते हैं, और सैनिक देने जाते हैं, सैनिक भी पता होगा आपको। तो ये जो सब चीज़ें होती है तो नॉर्मली आ गई। पर दिवाली पे अगर कोई काम नहीं भी कर रहा तांत्रिक, तो वो अपनी सिद्धियों के लिए, चीज़ों को पावरफुल करने के लिए, या लाइफ टाइम तक चीज़ों को बने रहने के लिए उसको भोग देना पड़ता है। स्पेशल दिन में बलि भी लगती है, लोग घर में महालक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन जो तामसिक लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, वो बलि भी देते हैं। अच्छा, आपने सिद्धि की बात की, तो एक तांत्रिक सिद्धि अपनी कैसे पूरी करता है? देखो जैसे अब हम अघोरी जी के जो हमारे गुरु जी हैं वो अघोरी जी हैं। अब आपको पता है, सिंपल सी बात है कि घर में कभी भी काम नहीं सीखा जाता, कोई भी है। हाँ, हमारे पिताजी करते, दादाजी, उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा दिया 30-40%। बाद में उन्होंने अपने सर्कल में, हमें हिमाचल प्रदेश में कोई अघोरी जी थे, वहाँ पे उनके फ्रेंड से। तो अब जो तांत्रिक सिद्धि है वो एक गुरु के दायरे में रह के करनी पड़ती है। अब उन्होंने हमें ऐसी ऐसी परीक्षा ली है ना हमारी, कि हम मतलब हमें लगा चलो इन्होंने बोल दिया बैठ जाओ, बैठ गए। पर वहाँ पे जो हमारे साथ हो रहा है वो हमें ही दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा। यानी कि मतलब कि ऐसे समझ लो, तांत्रिक जो बनना है ना, तो सब कुछ एक बार तो पीछे सोचना पड़ता है, सब कुछ खत्म। अच्छा। ना माँ ना बाप, कोई नहीं है पीछे। और तांत्रिक का अर्थ ये है, तांत्रिक ग्रस्त जीवन जी सकता है, लेकिन अघोरी ग्रस्त जीवन नहीं जी सकता। अच्छा। जो तांत्रिक है वो तंत्र करता है, लोगों को सही राय देता है, सही गाइड करता है, वो कर सकता है। लेकिन अघोरी जो है वो ग्रस्त जीवन नहीं जी सकता, वो त्याग देता है। तांत्रिक जो है वो अपनी विधि के टाइम पे, अपनी सिद्धियों के टाइम पे उसको सारा कुछ भूलना पड़ता है। और जब उसकी चीज़ें सिद्ध हो जाए तो वो अपने इलाके में जाके, अपने एरिया में जाके, जहाँ भी उसका स्थान बना है वहाँ जाके वो चीज़ें कर सकता है। जो आजकल अपन देख ही रहे हैं, घरों में कई दरबार बने हुए हैं। अब इसमें कौन सही, कौन सच, कौन झूठ, बताओ। देखो वो तो उसके बारे में नेगेटिव कर रहा है, कौन पॉजिटिव। हाँ, वो तो कुछ कह नहीं सकते, पर जो सही है वो बताया। तो अघोरी और तांत्रिक अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल, मैंने वही बताया कि जो तांत्रिक हैं वो गृहस्थी में रह के भी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और जो अघोरी हैं वो पहाड़ों में, या जो कामाख्या देवी हो गया, तारापीठ हो गया, शमशान में वास करते हैं अघोरी जो है। उनका भय, डर नाम की तो उनको है, समझ लो, डर नाम की तो उनको शब्द ही नहीं पता डर क्या है। अच्छा। अपने में तो डर, हम बंदो अंधेरे से भी डर जाते हैं, उनको तो ये समझ लो डर ही नहीं पता क्या होता है। छोड़ो क्या डर है, साइड पे हो, उनका तो काम ही सर रात को है। मैंने खुद देखा मेरी आंखों से, जहाँ मुझे भेजा गया था 14, 15, 16 साल की उम्र में, वो एक इंसान की खोपड़ी में खाना खाते थे, मांस, मदिरा का सेवन करते थे। और मैंने लाइफ टाइम में पहली बार देखा कि एक बोतल जो ड्रिंक की है वो एक बार में मुंह पे लगाई उन्होंने और एक बार में खत्म कर दी। इतने पावरफुल होते हैं और कुछ असर नहीं हुआ उस बंदे के। अच्छा। अपन शादियों में जाते हैं, कई लोग पीते हैं, गिर जाते हैं। हाँ। थोड़ी बहुत पीते हैं, गिर जाते हैं, 30 ml 60 ml। लेकिन वो जहाँ पे मैंने उसको देखा ना, वो आज तक मेरे को बात याद है। तो बंदे को ऐसे मतलब आंखों से भी नहीं पता लगा कि इसको कुछ हुआ है। वो मैंने उनको पूछा, उन्होंने बोला तू तो आ जाए मेरे पास, मैं तो पता नहीं कब का क्या कर रहा हूँ।
तो पीछे प्रयागराज का जब मेला था तो उसमें अघोरी तो थे ही, लेकिन कुछ फीमेल अघोरी भी थी, हाँ मैंने देखा। तो क्या फीमेल्स भी तांत्रिक और देखो, अघोरी ये होती कोई हैं? इसमें कोई ये नहीं है कि आज के टाइम में कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सबको एक समान माना जाता है। हाँ लेकिन अपनी भावनाओं से या जिसका मन करता है, जिसने कोई गुरु की प्रेरणा ली है, गुरु के समक्ष रह के जो कार्य करना है उसने करना ही, हम किसी को रोक नहीं सकते, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसमें ये नहीं है कि ये स्त्री है तो ये अघोरी नहीं बन सकती या नहीं कर सकती, या उसको भी कई चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी ना। फिर उसको भी घर त्यागना पड़ेगा, उसको ये नहीं देखना कि मेरे पास वस्त्र है या नहीं है। आपने प्रयागराज जब बोला तो वहां पे नंगन अवस्था में भी अघोरी भी थे, मेल भी थे, फीमेल भी थे, और अपनी अपनी सबकी सिद्धियां, किसी ने हाथ ऊपर कर रखा है 9 साल से, तो किसी ने क्या कर रखा, किसी ने क्या कर रखा है। अलग अलग सीधियाँ होती है, अलग अलग सिद्धियां होती हैं। और वो जो चीजें होती है ना, वो इसलिए नहीं होती कि वो किसी के लिए कार्य कर रहे हैं, वो होती है अपने लिए, कि उन्होंने इतने साल से अगर हाथ कर रखा तो किसी महापुरुष के, महात्मा के या शिवजी भगवान के दर्शन के लिए, या कोई सिद्धि के लिए, या कोई चीज को पावरफुल करना है, उसके लिए चीज। हाँ, हमने देखा वो एक इंटरव्यू ले रहे थे कि वो कांटों के अंदर पड़े थे, वो कह रहे थे शिवजी जब मेरे को दर्शन देंगे तब मैं खड़ा होऊंगा यहाँ से। तो वही बात है। देखो, अब वो सही है गलत है वो तो कुछ नहीं हम कह सकते, मैंने तो देखा नहीं जाके, लेकिन उस बंदे की भावना है, उसकी चीजें। उस बंदे ने ना, एक बात और आपको बताऊंगा, वो वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा। एक्चुअल में उस जिस बंदे की आपने बात कर रहे हो, काटो ब्लेड, उसने किसी से पैसा नहीं मांगा, लेकिन लोग वहां पे 10-20 रुपए चढ़ा रहे हैं, और किसी लेडीज ने आके वो गाली गलौज कर दिया, गाली गलौज कर दिया, ये कर दिया। वो कौन सा किसी से मांग रहा है, वो कांटों पे लेटा हुआ, अंदर छुपा हुआ कांटों के बीच में, उसे पैसे का करना क्या है? जिसको मन करे वो दो, जिसको मन करे वो मत ना दो, दो। क्या दिक्कत है उसमें? बस आजकल के लोग जो है ना, वो समय तो भी वो कौन सा आपको ये बोल रहा है कि इधर आओ मुझको दो, और वो कौन सा दूसरे लोगों को बोल रहा है। कईयों के दिमाग में ना फॉल्ट होता है, और कई लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी के परिवार के बीच में किसी के ऊपर आप कुछ करवा दोगे तो वो सारा परिवार दुखी, और वो परिवार के नजर में तंत्र हो गया बदनाम। और जिसने करवाया, वो एक इंसान ने कराया, वो खुश है, उसको पता तंत्र सही है, लेकिन उन 15 लोग, वो 15 लोग अपनी रिश्तेदारी में बताएंगे, 150 लोगों को पता लगेगा। इस तरह तंत्र बदनाम हो गया है। हाँ। और बाकी दूसरी बात ये, आजकल आपको मैं एक और बात बताऊंगा, सोशल मीडिया पे भी इस चीज को ज्यादा वो कर रखा है। अब ये ले लो 500 रुपये में, ये करा लो, वो करा लो, फलाना करा लो, वो चीज़ नहीं होती है। आप जब घर में भी सिंपल तरीके से कोई पाठ पूजा कराते हैं ना, तो उसमें भी जो अपने जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जो घर के पंडित होते हैं, वो भी 2-4-5 हज़ार में पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जो तंत्र की चीज़ें होती है ना, ये हाई प्रोफाइल की होती है, काफ़ी हाई लेवल की होती है। इसमें लाखों रुपए भी लग जाते हैं, और लाखों रुपए लगने के बाद में काम होता नहीं भी होता। इंसान एक जिद कर लेना कि हाँ, इंसान के मन में वो पाप आ जाता है कि मैंने तो पैसा दिया, वो पैसों से पैसा और तंत्र तोलने लग जाता है कि मैंने पैसा दिया तो मेरा इतना तंत्र हो, वो तोलने लग जाता है इंसान। अच्छा, तो ये चीज़ें सब इन लोगों को समझनी चाहिए। आपने अघोरी की बात की कि तंत्र शास्त्र में अघोरी पावरफुल होते हैं। अघोरी बनना क्या आसान है बाकी, और अघोरी बनते कैसे हैं? देखो, पता क्या है, जो अघोरी होगा ना, वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा जैसे हम बैठे हुए हैं, या आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात नोट करना, मिलेंगे लोग, तांत्रिक लोग मिलेंगे जो ग्रस्त जीवन जीते हैं या अपने स्थानों पे काम करते हैं। लेकिन जो अघोरी होगा ना, वो अपने काम में मस्त है, उसे लोभ से कोई, लालच से कोई मतलब नहीं है, उसे लालच नहीं होता, उसे सिर्फ ये है कि मैंने इंसान को सही रास्ता देना है। और अघोरी को ये, वो जैसे अपन बात करें ऐसे नहीं बात करते हो, वो शुरुआत ही उनकी गाली से होती। मैंने जब हमने देखा है, हाँ, क्रियाएं करते थे ना वहाँ हिमाचल में, तो हम किसी के काम के लिए हमें तारापीठ जाना पड़ा था, यानी मैं अघोरी जी के साथ गया था। तो वहाँ पे मैंने खुद देखा, जो उनके जो संपर्क में थे जो लोग, क्योंकि वो फोन तो रखते नहीं थे, तो वहाँ गए, मेरे सामने की बात है, अभी शमशान में चिता जल रही है और अघोरी लोग उस पर रोटी सेक के खा रहे हैं, अपनी रोटी सेक के खा रहे हैं, अपना मांस पका रहे हैं और खा रहे हैं। एक आ रहा है मुर्दा जल रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, जैसे मतलब उनका एक अलग ही सिस्टम, अलग ही। मैं खुद, मांस किस चीज़ का आप सोच नहीं सकते, मेरे को खुद वॉमिटिंग हो गई थी वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि मैं तो तब आया था ना। मांस किस चीज़ का लाना, जैसे अब वहाँ पे देखो, जो देवियों के स्थान बने हैं वहाँ पे बलि भी लगती है, और जो बलि लगती है उसका प्रसाद भी दिया जाता है, तो उस चीज़ का भी हो सकता है, या वो स्पेशल तरीके से भी अपना कर सकते हैं। अच्छा, तो जो भूत प्रेत होते हैं उनको तंत्रों से कैसे कंट्रोल किया जाता है? जो भूत प्रेत होते हैं ना, उनको तंत्रों से बांधा भी जा सकता है, खोला भी जा सकता है, काम भी करवाया जा सकता है, और करते भी हैं। अब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ मेरे गुरुजी की, उन्होंने पता नहीं, मैं गिनती नहीं कर सकता
कितने प्रेत सिद्ध कर रखे हैं, कितने भूत सिद्ध कर रखे हैं। वो रात्रि के टाइम पे पेड़ों के नीचे भोग रख के आते थे अच्छा। कि यहाँ पे मेरे 4 प्रेत बैठे हैं, नीचे भोग रख दिया, मांस रख दिया, ड्रिंक रख दिया, तामसिक चीजें रख दी। सात्विक चीजें नहीं आती इस काम में, तामसिक चीजें लगती हैं, तामसिक चीजें लगती हैं। जैसे मांस मदिरा हो गया, कुछ भी रख दे, नाखून रख दिए, ठीक है। मतलब कई लोग जो क्रिया करते हैं वो नाखून भी रख देते हैं, कपड़ा भी रख देते हैं किसी इंसान का जिसका बुरा करवाना है। अच्छा। तो ये चीज़ हो जाती है। तो तंत्र शास्त्र में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? देखो तंत्र शास्त्र में मैंने पहले बताया भी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तंत्र शास्त्र जो है ना वो क्रियाओं पे, सिद्धियों पे या 10 महाविद्याओं पे, इन पे ही टिका हुआ है। तंत्र जो शब्द है वो 1-2 वर्डिंग है, लेकिन इसका अर्थ जो है, जो चीज़ है वो बहुत बड़ा है। तंत्र में जो, जैसे आपने बोला भी कितनी सिद्धियां होती हैं, कितने क्या होता है, इसमें यक्षिणी, पिशाचनी, प्रेत, मैंने पहले बताया डाकनी, शाकनी, ठीक है। जैसे 10 महाविद्या आ जाती हैं, उनकी अगर हम एक महाविद्या की सिद्धि करते तो हमें पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। और इंसान, तांत्रिक बंदा भी एक महाविद्या की जब सिद्धि प्राप्त करता है उसी में थक जाता है। वो कहता है बस मैंने यही कर ली, इसी से मैं लोगों का भला कर दूंगा या अपना जो है सिस्टम कर लूंगा। अच्छा। तो मारण क्रिया के बारे में सुना है कि बहुत ही खतरनाक जो है ये क्रिया है। ये आजकल मारण क्रिया के जो केसेस हैं वो हमारे पास बहुत से आ रहे हैं। अब इसमें करना ना करना वो हम पहले देखते हैं या चेक करते हैं। इसमें जो मारण क्रिया ना, ये ऐसी नहीं होती। ये एक चीज़ होती है भी टाइम से पहले इंसान के प्राण, मतलब कि उसको ख़त्म कर देना या उसके प्राण हर लेना। इसमें लोग क्या करते हैं कि किसी पर्सन से बात कर ली, तांत्रिक से, गुरी से, तो बात करके हाँ जी इसका ये करना है, उसकी डिटेल या उसका कपड़ा या उसके नाखून या उसका बाल वहाँ तक पहुँचा दिया। पहुँचाने के बाद में क्या होता है, जो सामने इंसान होता है, क्रिया कर रहा होता है ना, वो इंसान टाइम देता है कि 11 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इस इंसान का दी एंड हो जाएगा। और दी एंड कैसे होगा कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। अब आपने चीज़ें कराई हैं, भी किसी को पता भी ना लगे, कोई ऐसी चीज़ कराएगा तो उसको तो नींद भी नहीं आएगी। तो सपोज करो जिसके ऊपर ये चीज़ हुई है वो पहले धीरे धीरे मतलब कि डिप्रेशन में रहने लग जाएगा। अच्छा। मेंटली अपसेट हो जाएगा, या तो वो सीढ़ियों से गिर के उसका दी एंड होगा, या जैसे मान लो किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, वो बहाना बनता है, या किसी जानवर ने डस लिया, या हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट अटैक आ गया, कोई आस पड़ोस में लड़ाई हो गई, लड़ाई में सिर पे ऐसी जगह पे लगी, खत्म। किसी को क्या पता लगेगा कि उसने कुछ किया था। अरे भाई ये तो सीढ़ियों पे गिरा था, अरे भाई ये तो एक्सीडेंट हुआ था, अरे भाई इसको तो सांप ने डस लिया। तो ये चीज़ें होती है, बहाना बनता है। अच्छा। तो आपके पास कोई ऐसा केस है जो मारण क्रिया की गई थी लेकिन आपने वो सॉल्व कर पता दिया? क्या है इसमें, जैसे मैंने पहले ही बताया, केसेस बहुत से होते हैं, केसेस बहुत से हैं। अगर जैसे मान के चलो कोई महाराष्ट्र, मुंबई के हमारे यजमान थे, लेकिन बात वही है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं ना, तो आप चलो ठीक है, आपकी भावना, आपको लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जाओ वहाँ पे अगले से बात करो, कुछ भी करो, नहीं आराम मिल रहा तो आप ढूंढो किसी बंदे को। क्या सिम्टम्स है? सिम्टम जैसे मान के चलो, अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया का हुआ ना, तो वो जो इंसान है ना, उसको सिर्फ रोना, सुबह रोना, दोपहर रोना, खाना नहीं खाना, उसको ये लगना कि बस मैं मरने वाला हूँ या मैं ख़त्म होने वाला हूँ। उसको पहले ही एहसास होने लग जाता है कि मेरी जो जीवन है वो ख़त्म हो चुका है। वो ये नहीं करता कि, ये नहीं बोलता किसी के आगे कि मैं हाय मर जाऊँगा। उसको ये हो जाता कि परमात्मा ने मेरा इतना ही लिखा हुआ था। और उसको अलग अलग चीज़ें दिखती है, हम कहते हैं ना यमदूत लेने आते हैं, उसको नेगेटिव चीज़ दिखती है। अच्छा। कि मतलब कोई लेने आ रहा है, वो डिप्रेस हो जाता है, ना किसी को बता पाता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे वो अपने केसेस की बात की, भी कोई है ऐसा केस है, तो इसमें जो महाराष्ट्र, मुंबई के हमारे यजमान थे, उनके जैसे मान के चलो, उनके पिताजी थे ना, बहुत बड़े किसी चीज़ के फाउंडर थे कंपनी के अंदर। अच्छा। बहुत पैसा था, वैसे अंधा पैसा था। अब को पता है जो ऐसे लोग होते हैं उन पे ही चीज़ें होती हैं, परिवार के मेंबर ने करा दी, चाचे ने करा दी, ताऊ ने करा दी, ऐसी चीज़ें होती हैं, लड़के ने करा दी, भाई ने करा दी। तो उनके ऊपर जो चीज़ हुई थी वो भी ऐसी होने लग गई। इतने बड़े मालिक 2-4 दिन से डिप्रेस में, खाना ना खाना, रात को 2-2 बजे खाना खाना, क्योंकि नेगेटिव जो चीज़ होती है, एंटिटी होती है, नेगेटिव कराती है। हाँ, वो नेगेटिव कराती है। नहाना ना, जो बंदा, वो हमें बोल रहे हैं कि जो बंदा, तांत्रिक जी, पंडित जी, भाई जी, जो हमारे जो पिताजी हैं, भाई जी हैं, काफ़ी लोग आए थे उनके घर के, कि वो नित्य कर्म जो इंसान करता है, जिसकी आंख 4 बजे खुलती है, पाठ पूजा करता है, वो इंसान आज 2 दिन से ऐसे कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और वो किसी के थ्रू तक मेरे से पहुंचे थे। 2 लोग बीच में थे जो हमें जानते थे पुराने, उनके थ्रू से हम तक पहुंचे थे। फिर हमने जो भी चीज़ें की,
हमने जो हमारा सिस्टम किया, देखा, चेक किया, उससे सारा कुछ हमें नज़र आया। हमने आराम से बैठ के बताया कि बौखलाना नहीं है। कभी आप जैसे हो जाता ना कि यार ये तो चीज़ कर दी, अब तो ये गए कुछ करते हैं। मैं कहा आराम से बात सुनो, ऐसे ऐसे करके ये बात है, किसने किया, क्यों किया, ये छोड़ दो, वो बाद में देखेंगे, पहले इस चीज़ का सोल्यूशन निकलवाओ। आप फलानी जगह पे जाओ और वहाँ जाके ये 4 दिशाओं में 4 चीज़ें गाड़ो, अपने घर पे गाड़ो, और यही सेम 4 चीज़ें कामाख्या देवी में चढ़ा के आओ। मैंने उनको 3-4 पवित्र स्थानों पे, मंदिरों में, मतलब जो जहाँ पे बलि वगैरह लगती है, कोलकाता में, कामाख्या में भेजा। वहाँ जाके उन्होंने अपना जो चीज़ है वो किया, सारा सिस्टम किया, और मैंने जो करना था मैंने किया। लेकिन अगर वो हफ्ता 10 दिन भी लेट हो जाते ना, तो मैं भी नहीं कुछ कर पाता। उनका वो करोड़ों रुपये भी खर्च देता ना, तो भी नहीं कुछ हो पाता। लेकिन महीने सवा महीने के अंदर उस इंसान को आराम मिल गया। वो कहते हैं ना कि अगर कोई सांप जा रहा है, अगर उसे पंगा ले लिया तो उसे मार ही दो, अगर आप उसे छोड़ोगे तो वो बैक आपके ऊपर फायर कर देगा। तो इसमें जो कर रहा है उसे भी खतरा होता है। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं ना, तो हमें भी काफ़ी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है, हमारे ऊपर भी चीज़ें बैक आ सकती है। तो इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? मतलब कि अगर कोई कर रहा है तो पहले से ही अपना सेफ। देखो पता क्या है, अब मैंने बताया वो बहुत बड़े लोग हैं, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो एक डाउनफॉल से ऊपर आए हैं। ठीक है, डाउनफॉल से ऊपर आने का मतलब है कि काफ़ी लोग दुश्मन बनाना, क्योंकि ऑटोमेटिक दुश्मन बन जाते हैं, पहले घर के भी बनते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अब वो नित्य कर्म, अब एक चीज़ यहाँ पे आप सोचो, वो इंसान सुबह 4 बजे नित्य कर्म करता है, फिर शाम को पूजा पाठ करता है, तभी वो मेरे तक पहुँचा है। बहाना ही बनाया परमात्मा ने, नहीं तो उसका भी काम हो जाना था। अगर उसका ऑरा ठीक नहीं है, उसी का फल मिला है, उसी का फल मिला। वही कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको बचने के लिए साधना करनी पड़ेगी, तंत्र में आना पड़ेगा, या आपको कोई चीज़ सिद्ध करनी पड़ेगी। नहीं, आप जिस भी अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को, या जो भी देवी देवता को मानते हो, उनको भोग दो, तामसिक नहीं मीठा भोग दो, उनको खुश करो। ठीक है, अपना जो भी नित्य कर्म करो, कर्मा करो। क्या पता उनके कर्मों से वो मेरे तक आए हैं, क्या पता उनकी पूजा पाठ से मेरे तक आए हैं। आप नहीं कोई शमशान में, कौन कह रहा है शमशान में जाओ, बहुत से मंदिर है, जाके हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, पर लेकिन नित्य कर्म एक रूटीन बना लो। अगर आप, वो कहते हैं ना आजकल फिटनेस वाले लोग भी बोलते हैं कि 12 घंटे के अंदर 1 घंटा अपनी बॉडी को दे दो, वैसे ही मैं कहता हूँ कि 12 घंटे में आप 15 मिनट अपने भक्ति भाव में लगो। सही है, बिल्कुल सही बात है, ये बात है, लेकिन लोग समझते नहीं है। तो इन सब जो तंत्र वगैरह होता है, इन सब से कैसे बचा जा सकता है? मतलब ऐसे कोई ताबीज़ वगैरह कुछ धारण? मैं बताता हूँ, अगर किसी इंसान को लग रहा है कि आज मैं, मतलब मेरे दुश्मन बन चुके हैं, या गुरुजी मेरे पे वो कुछ करवा सकते हैं, ऐसे लोग केसेस भी आए हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो जैसे उनको हम चीज़ें देते हैं बना के, 4 दिशाओं की 4 कीलन होते हैं। कीलन का मतलब ये नहीं कि कोई कील दे दी, कुछ चीज़ें अभिमंत्रित करके पोटली में सामग्री 4 चीज़ें देते हैं। अपने घर के चारों कोने में टाइल को उखाड़ के उसके अंदर दबा दो। कभी इस घर पे तंत्र नहीं होगा। आप इस घर को छोड़ दोगे, बेच दोगे, चले जाओगे, और कोई फैमिली आएगी तो भी नहीं तंत्र होगा। ठीक है, घर में तंत्र नहीं होता। दूसरी बात, अगर किसी इंसान को लगता है कि मेरे को गंदे सपने आ रहे हैं, या मेरे पे कुछ तंत्र करवा रहा है या कर सकता है, तो उसे हम ताबीज़ भी बना के देते हैं, डोरा धागा भी बना के देते हैं। कई पवित्र जगहों पे, ठीक है, दरगाह पे मान लो, मंदिरों में मान लो, डोरे धागे भी मतलब दिए जाते हैं, जिनके ऊपर कोई प्रेत का साया होता है, भूत का साया होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें, जरूरी नहीं है डोरे धागे होते हैं, एक मंत्र भी दे दिया जाता है कि आप इस मंत्र का, अगला कहता है मुझे नहीं पहनना, मुझे दिक्कत होती है, मैंने कभी पहना नहीं है ऐसी चीज़, तो आप इस मंत्र का जप कर लो। अगर नहीं भी करोगे एक आधा दिन तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत आ गई, वजह आ गई, मत करो, लेकिन एक रूटीन रखो। मैं 1-2 उपाय जानना चाहूँगा इसका, कि जो वो उपाय कर लें तो तंत्र इतना हावी ना हो। देखो पता क्या है, तंत्र से अगर बचना है, अगर पहले तो मैं ये बताता हूँ, अगर आपके घर में तंत्र हुआ है तो कैसे जाने, या इंसान के ऊपर हुआ। एक दिया जला ले सरसों का तेल डाल के, और सरसों आती है पीली, वो ले ले, अपने घर में चारों कोनों में दिए को घुमा लिया, उसके बाद में 4 कोने पे आपने वो कंप्लीट कर दिया, घुमा दिया। फिर आप अपने लास्ट वाले रूम है, लास्ट में कोई भी चीज़ है, बाथरूम को छोड़ के लास्ट वाले रूम से चालू करें। एक हाथ में दिया है, दूसरे हाथ में सरसों है, थोड़ी थोड़ी सरसों डालना चालू करें। अगर आपके घर के ऊपर, किसी मेंबर के ऊपर अगर तंत्र किया गया है, तो वो सरसों उस दिए के अंदर, कहते हैं ना भी, उछलने लग जाएगी। और वो उछल के इतनी उछलेगी कि वो बाहर भी आ सकती है सरसों,
एक मिट्टी के दिए से, अच्छा। तो समझ जाए कि तंत्र किया हुआ है। सरसों दिए के अंदर डालनी है क्या? दिए के अंदर, और चारों मतलब अपने घर में घुमाइए, घुमाते टाइम पे आप वो सरसों डालिए और सरसों उछलने लग जाएगी। अगर कुछ किया है नहीं किया है तो वहीं वो पे नॉर्मल रहेगी। नॉर्मल रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया तंत्र, मतलब किसी ने करवा रखा है, या हमारे घर में कोई बीमार चल रहा है, कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, नील पड़ रहे हैं बॉडी पे, ठीक है, एक नींबू ले लीजिए, एक पानी का गिलास ले लीजिए, वो तो आपने सुना ही होगा। हाँ। ठीक है, वो अगर नींबू नीचे रह जाता ना तो क्या होता है, आप लोग बता देते हैं कि तुरंत कर लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा तुरंत कर लीजिएगा। आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य करके अपने घर के ऊपर, सबके ऊपर से नींबू घुमाइए। ठीक है, घर की चौक मतलब जो बाहर दहलीज होती है वहाँ पे भी घुमा दीजिए। उसके बाद में रात्रि के समय में दक्षिण दिशा में एक गिलास रखिए पानी का, उसमें नींबू डाल दीजिए। कोई इशू नहीं है नीचे चला जाए, लेकिन सुबह तक अगर वो नीचे ही है तो तंत्र हुआ है। अगर वो पानी में तैर रहा है ऊपर तो नहीं हुआ, तो सिंपल है। और इससे बचने के लिए तंत्र हो चुका है, होने वाला है, नहीं भी हुआ है, अगर आप उपाय करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब आपको नेगेटिव देगा। नहीं भी हुआ तो आपको लाइफ में तरक्की मिलेगी। एक चीज़ मैं हर जगह बताता हूँ कि धुनी जरूर करें। लोबान और गूगल की एक धुनी होती है, जैसे बताऊँ, उनको पीस के उनका मिश्रण कर लिया जाता है, वो मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूँ। और एक गोबर के उपले को जला के फिर एक कुष्कमंडल में या कटोरी में रख के उसके ऊपर धीरे धीरे वो पाउडर बुरकाएं, उसमें एक सुगंध निकलती है, वो सब घर में घुमाएं, और जो घर के मेंबर है वो भी अपने ऊपर लें उस चीज़ को, और वो घर के बाहर रख दें। ये जो कार्य है ना, बुधवार और शनिवार के दिन ज़्यादा इफेक्ट करता है ये कार्य। आज भी हमारे घर में, हमारे स्थान पे हम ये करते हैं। और बाकी आप जैसे भक्ति भाव रखें, ओरा ठीक रखें, नॉनवेज या ड्रिंक को एंटर मत होने दें। आजकल लोग जो है, रिश्तेदार जो है खाते पीते होते हैं, उनको बाहर ही मतलब कि कर दें। आजकल ये कोई डीपली नहीं जाता। हाँ, ये तो बता देगा नॉनवेज ना घर में बढ़ने दो, पर अगले की प्रॉब्लम है कि रिश्तेदार आ गया, अब उसको मना भी नहीं कर सकते, तो बाहर उसको करवा दे, तो ये चीज हो जाती है। तो तंत्र जैसी क्रियाएं हैं, हमने सुना है कि ये ज़्यादातर औरतों पे होती है, इसका क्या कारण है? इसका बहुत बड़ा कारण है, औरतों पे की होती है, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, अब केसेस भी बहुत आते हैं, हस्बैंड आता है वाइफ के लिए, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, औरतों पे ज़्यादा होती है। घर वाले आते हैं अपनी लड़की, अब कोई प्रेमी है या प्रेमिका है, प्रेमी ने अपने काबू में करने के लिए प्रेमिका के ऊपर कुछ करवा दिया तंत्र से, कंट्रोल में हो जाए। तो कई लोग क्या होते हैं ना, कई लोग ऐसे कार्य करते हैं जिससे इंसान एक पुतला बन जाता है। सपोज करो मैंने किसी पे करवाया है, तो वो मेरे सामने पुतला बन गया, मैं उसको जो बोलूँगा वो करेगा, उसका क्या फ़ायदा? अच्छा। वो घर में जाएगा इंसान, वो डाउन रहेगा, डाउनफॉल रहेगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। और औरतों पे इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि औरतें जो हैं, आपको पता ना, मतलब कि गहने पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, मांग टीका हो गया, कानों का झुमका हो गया, पायल हो गई, तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, घर में करवाता घर का ही है, ये भी आपको पता है। तो बाहर का तो करवाएगा नहीं, तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक औरत है, वो 2 या 3 दिन में अपने कपड़े तो जरूर धोती है। बाहर सूख रहे होते हैं, छत पे सूख रहे होते हैं, कोई दूसरे की छत साथ लगती है, उसने कपड़ा काट लिया। अच्छा। या घर में कोई 10-15 लोगों की फैमिली है, 7 लोगों की फैमिली है, तो उसने चूड़ी उठा ली। ऐसा ही एक केसेस था हमारे पास कि इसमें क्या हुआ, वो बेचारी गई अपने ससुराल में शादी करके, 2 महीने के बाद में उसकी जो तिजोरी थी, वहाँ पे आप मानोगे नहीं, एक साइड पे गोल्ड पड़ा है उसी तिजोरी में, एक साइड पे चांदी पड़ी है। गोल्ड जो है वो उसकी सास का है, चांदी जो है वो उसकी है, मतलब लेडीज की। हाँ। चांदी की 2 पाजेब और 2 चूड़ियाँ मतलब चली गई, गायब हो गई, सोना नहीं हुआ। अब आप सबने बोला चोरी होगी, अब जो चोर है वो सोना नहीं लेके जाएगा। हाँ, वो तो सोना लेके जाता है। ये हमारे कोई यजमान की बात नहीं, हमारे पड़ोस में ही मतलब कि कोई थे, वो यजमान ही मान लो, पड़ोसी थे, फिर वो पूछने लग गए आगे कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने बोला यार कोई चोर होगा तो वो गोल्ड क्यों नहीं लेके जाएगा। हाँ। उसके बाद से क्या हुआ, उसकी जब से वो चूड़ियाँ गुमी है ना, तब से उस इंसान को, उस औरत को संतान सुख नहीं मिला। अच्छा, ऐसा भी होता है? संतान सुख नहीं मिला उसको। अच्छा। और डॉक्टरों ने सारी फाइलें मेरे आगे रख दी थी उस लेडीज ने कि ये आप चेक कर लो। अच्छा। मगर मेरे को तो इस चीज का ज्ञान है नहीं, डॉक्टर ने क्या बताया आप ही बता दो। मैंने बोला डॉक्टर बोलते कुछ है ही नहीं, साल हो गया मतलब चेक करवाते। ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। अब किसी को क्या होता है, ये मैंने पहले ही बोला कि कोई बाहर का नहीं करवाता। मैं आपको नहीं जानता हूँ,
आप मेरे को नहीं जानते हो, मैं हम क्यों करवाऊं हाँ, मैं मेरा? क्यों, आप ऐसा क्यों, क्यों? मेरे से क्या लेना आपने? करवाता कोई जान वाला ही है, जान वाला है, पहचान अपने वाला। समाज वाला है, बिरादरी वाला है, कोई रिश्तेदारी वाला भी, ये इनका लड़का कैसे चढ़ गया, मेरी बुआ का लड़का क्यों चढ़ रहा है, मेरी बुआ और मामी ने उन्होंने क्यों करवाता है। कोई वो है जो जिसका रिलेशन है, और वही करवाएगा जिसे पता है कि आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। आजकल व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाते आप लोग हाँ सही है। कि वो वहां पे गया है, उस जगह पे गया है, तो आज मैं चीज छोड़ दूं। अब एक पीछे से एक मैंने और भी पॉडकास्ट में बोला है, एक वीडियो नहीं वायरल हुई थी, स्टेडियम के अंदर लेडीज बैठी थी, वो एक डोल के ऐसे ऐसे कर रही है, हाँ हाँ देखी थी। सही है। और उससे वो जो उसकी लग गई थी। प्लेयर था उसको लग गई, और लाइव रिजल्ट। अब आप ये बताओ, वहां पे जो वो वीडियो है वो 15 सेकंड की होगी या 20 सेकंड की होगी। अब ये तो नहीं पता ना कि हफ्ते पहले उसने वो चीज सिद्ध की है, क्या किया है, कब किससे से कर करवाया रही है, है, कब से करा रही है, कब से वो बैठी है या उसी को लेके बैठी है, वो कुछ बोल रही है, मंत्र जप कर रही है, उसकी नजर उसी प्लेयर पे है जिसकी वर्दी के पीछे 7 लिखा है, 10 लिखा है, वो नाम ले रही है, और वो वीडियो 10 सेकंड की आई है सिर्फ। अच्छा, लेकिन उसमें वो एक गुड़िया होती है उसके, हाँ। तो वो क्या चीज़ है, वो कैसे होती है? देखिए, आजकल आपने हर पॉडकास्ट में सुना होगा ब्लैक गुड़िया, काली गुड़िया। हाँ गुड़िया अलग अलग प्रकार की होती है, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई घर में कोई लेडी शादीशुदा उसके ऊपर कोई करा रहा है तो लाल गुड़िया भी बना लेते हैं, क्योंकि वो बहू का रूप है। अगर कोई जैसे मान के चलो कोई ब्लैक गुड़िया इसमें ज़्यादा वर्क करती है, ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसमें होता क्या है, अब जिसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, हमने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस इंसान के अगर हमने बाल ले लिए, जो हमारे पास आया है सही वे के लिए, सही रास्ते के लिए, उस इंसान ने बाल ला दिए, तो उसी गुड़िया के सिर के ऊपर वही बाल लगेंगे। और उसने कपड़ा लोगों को तांत्रिक कपड़ा दे देते हैं, वही कपड़ा उस गुड़िया को पहनाया जाता है। हाँ, ठीक है, मतलब कुछ अंश उसके आ जाते हैं उसके अंदर। अंश आ जाते हैं, सही बोला आपने, या कुछ इफेक्ट वो चीजें करने लग जाती हैं। अगर आप उस गुड़िया को अग्नि के पास रखेंगे, उस गुड़िया वो गर्म हो रही है तो वो इंसान को गर्मी लग रही है। अगर आप उसके साथ पेट में कोई कुछ करोगे तो उसके पेट में दर्द हो रहा है। अगर कोई, अब कई लोग बोलते हैं ना, मेरे 10 साल हो गए, कमर में दर्द है या सर में दर्द है या पाँव में दर्द है, तो क्या होता है, वो तंत्र करके कोई गुड़िया लेके उस जगह पे अगर पिन लगा के वो लगा देता है। दफना भी देते हैं कई लोग, कि लाइफ टाइम ये बंदा दुख में तड़पता रहे। हाँ। और फिर वो बंदा क्या करता है जिसके ऊपर प्रॉब्लम है ना, पहले तो वो लोकल जाएगा, डॉक्टर से मिलेगा, बड़े डॉक्टर से मिलेगा, लाखों रुपए खर्च दिया, नहीं इलाज आया, फिर वो तांत्रिकों की लाइन में जाएगा। फिर पहले तो उसे मिलेंगे फ्रॉड लोग मिलेंगे, फिर जब तक वो सही वाले के पास पहुंचेगा तब तक उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी। सही। फिर वो अपनी जिंदगी से हार जाता है और परमात्मा को प्यारा हो जाता है। ये बात। और ये लोग बोलते हैं पुराना दर्द था, पुराना दर्द था, पुराना दर्द था। ये गुड़िया वाला केस अगर उल्टा पड़ जाए तो? ये उल्टा देखो उसी पे पड़ेगा जो गलत करवाएगा। अगर मेरे पास कोई इंसान आया है, वो कह रहा है कि गुरुजी मेरे को कोई इंसान दुखी कर रहा है और मेरा सर पाँव या कोई दर्द करता है 12 बजे 1 बजे, या मेरे को अगर मैंने चेक किया देखा, अगर मेरे को लग रहा है कि इसकी कोई गुड़िया बना के किसी ने कार्य किया, इसका बुरा चाह रहा है, तो सीमित यानी कि अगर उस इंसान ने इसके ऊपर ऐसा किया है ना, तो उसको फिर जवाब देना चाहिए कि तूने गलत किया है। उसको ये लगे कि परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने इसका गलत किया था। हाँ, ये चीजें हो जाती है। तो एक साधना हो रहा है जिसे हमने सुना है काफी, जो खतरनाक होती है, शव साधना, वो क्या है? जो शव साधना होती है ना, ये वहाँ मणिकरण घाट पे भी बहुत होती है। अच्छा। मतलब अनेकों स्थानों पे होती है, कहीं गुप्त होती है तो कहीं खुले में होती है। शव साधना का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो कोई शव है, उसके ऊपर बैठ के वो साधना होती है, उस शव के ऊपर बैठ के वो साधना होती है। अच्छा। पूरे तरीके से, खतरनाक तरीके से, हाँ बिल्कुल पावरफुल तरीके से, खतरनाक तरीके से होती है। वो हमारे अघोरी जी थे, गुरु जी थे, वो करते थे। तो उसके ऊपर बैठ गए तो उसमें क्या होता है, जो शव होता है ना, वो तो खत्म होता है, मृत होता है, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा, इससे पहले मैं जाना, जो शव मिलता कहाँ से है? शमशान में लोग वास करते, अघोरी वास करते, शमशान में लोग आते हैं। कई लोग होते हैं, अब देखो जो कई लोग, जैसे अब मणिकरण घाट है, वहां पे तो टाइम ही नहीं मिलता शव को जलाने में। अच्छा। तो वहाँ लोगों के पास अगर लोग जाने के बाद में बोलते हैं इंसान अच्छा था, ठीक है, पहले नहीं बोलते, वहां पे लोगों को टाइम नहीं होता, बॉडी दे जाते हैं, कर देना जी। हमने एक फेमस मूवी देखी थी, कंचना 3 नाम से वो थी, उसमें वो एक शव लाते हैं किराए पर और उसकी साधना करते ऐसे हैं। भी हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। हॉस्पिटलों में मुर्दे तो हैं, हाँ। शव ही हो गए वो। हाँ बिल्कुल। तो जो करने वाला वो ले ही लेता है, हाँ सर। नहीं करने जो और जो अघोरी लोग, जो तांत्रिक लोग हैं,
वो अगर वो कोई इंसान उनके पास आया है, कोई यजमान आया है जिसे ये काम करवाना है, शव साधना के तरीके से कुछ बड़ा करवाना है, तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि जब सामने वाला पैसा खर्च रहा है तो फिर वो मुर्दा भी ले आएंगे हॉस्पिटल में से 2-4 रुपए दे के ज़्यादा, अच्छा। वो चीज़ भी प्राप्त कर लेंगे। और जो सामने वाला इंसान है वो पहले ही ये चीज़ सब रेडी रखता है कि हाँ जी मैंने बात कर रखी है, शव है किसी का, आप इसकी आत्मा को आप अपने कंट्रोल में करो और मेरा ये काम करवा के दो। सही है। और जो शव साधन है ना, वो आम इंसान छोड़ो, कोई तांत्रिक भी जल्द से जल्द नहीं कर पाएगा तो उसके गुरु की मौजूदगी होनी बहुत जरूरी है वहाँ पे। तो जैसे उस मूवी में दिखाया गया है कि एक मतलब जो पहले बंदा जो जिसका शव था वो बहुत ही पावरफुल था, तो अगर पावरफुल शव की साधना करे तो क्या शक्तियाँ ज़्यादा जनरेट होती है? पता क्या है, शव साधना करना या मृत इंसान के ऊपर कोई चीज़ करना, ये एक आम इंसान के लिए या बिना गुरु के तांत्रिक के लिए एक मौत का बुलावा होता है। क्योंकि वो चीज़ आपके ऊपर उल्टी पड़ सकती है। अगर शव साधना कर रहे हो, शव के ऊपर बैठे हो, पास में बैठे हो ना, तो वो मुर्दा जिंदा भी हो सकता है। अच्छा। और कुछ ऐसी एंटिटी भी अपने इर्द गिर्द आ जाती हैं कि जो बोलती हैं चल खड़ा हो, क्या कर रहा है तू ये। और ये सारी साधना घर पे नहीं होती, कोई मंदिर में नहीं होती, ये शमशान में होती है। और वहाँ पे क्या होता है, शमशान जो होता है वो जैसे हर टाइम पे जागरूक रहता है, कई एंटिटियाँ वहाँ पे मौजूद रहती हैं, अकेला कोई बंदा जा ही नहीं सकता। सही है। अब वहाँ का ऑरा ही थोड़ा नेगेटिव होता है। अब इसमें क्या है ना, जब किसी इंसान को, हमारे में भी होता है, तो मेरे दादाजी जब ख़त्म हुए थे ना, तो वहाँ पे ना हमारे घर के कुछ मेंबर जैसे पिताजी या चाचा जी वहाँ पे रुक गए थे। मैंने सोचा ये क्यों रुके हुए हैं यहाँ पे, वो शव जल रहा है, जल चुका है, दादाजी को सब कुछ कर दिया, तो ये रुके क्यों हुए हैं। वो वहाँ पे 2 घंटे बैठे रहे, हमारे फैमिली मेंबर तो। अच्छा। अब क्यों बैठे रहे, तब मैं थोड़ा बुद्धि नहीं थी, इतनी छोटा, लेकिन एक रुचि, हमारे में रुचि रहती है जानने की। अब घर पे आए, पूछा गया, तो आप सबके ही होता है ना, सबके होता है। वो क्या होता है कि 2 घंटे बाद में, 3 घंटे बाद में जब वो पूरी लकड़ी जल जाती है, तो जो बॉडी होती है ना वो वैसे की वैसी नीचे चली जाती है। हड्डी जो होती है, सिर यहाँ पे है, छाती यहाँ पे, लात यहाँ पे है, मांस जल जाता है, वो नीचे बॉडी हो जाती है, उसमें एक हड्डी निकाली जाती है। जब पारिवारिक लोग वहाँ पे 2 लोग या 1 लोग बैठते हैं, वो हड्डी निकाल के कहीं दबा दी जाती है। और क्यों दबा दी जाती है, अगर आपने बॉडी के अंदर से कोई पार्ट निकाल लिया तो वो कंकाल पूरा नहीं है, कोई उसे सिद्ध नहीं कर सकता। अच्छा, सही है। वो और जो वहाँ पे निकाल के ऐसी जगह छुपाई जाती है, कोई पेड़ के नीचे, कि हमें याद रहे कि जब हरिद्वार जाना है तो वो या गढ़गंगा जाना है तो वो स्पेशली लेके जानी है। हाँ, ये देखा है मैंने। क्योंकि जो इंसान को जो चीज़ करनी है ना, वो आपके सामने थोड़ी आएगा, गोरी कोई तांत्रिक कोई, वो सामने तो नहीं आएगा ना। लेकिन उस चीज़ पे हर बंदा गौर करता है। पता नहीं कुछ औरों में होता नहीं होता, लेकिन हमारे तो ये चीज़ पुरानी चली आ रही है। मतलब पुरानी क्या, हमारे जो और भी अदर कास्ट के लोग रहते हैं आसपास में, तो वो भी ये चीज़ करते हैं। वहाँ पे किसी बॉडी का कोई ऐसी कोई पार्ट निकाल लिया जिससे वो कंकाल पूरा नहीं हो सकता, फिर तांत्रिक चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, उसको सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ पूरी नहीं है। आप घर में हवन कराओगे, आपके पास सामग्री नहीं है, तो कैसे हवन होगा, कैसे आहुति दोगे। ये सोचने वाली बात है। तो शव साधना का आपने कंप्लीट नहीं बताया, वो बॉडी प्रोवाइड करने के बाद क्या करते हैं? शव साधना होती है ना, वो इंसान जड़े पे नहीं कर सकते। मैंने बताया कि मुर्दा खरीद के भी इंसान कर सकता है, उसमें हड्डियों से नहीं होता। वो एक जैसे इंसान है, उसके अंदर बस वो नहीं है, आत्मा नहीं है, वो इंसान है मरा हुआ, उस पर होती है वो चीज़। और जो मैंने ये अब बताई है, वो अलग कोई तांत्रिक उसकी आत्मा को सिद्ध कर रहा है, अपने मतलब के लिए कर रहा है, अपना गुलाम बना रहा है। अगर किसी तांत्रिक ने उस कंकाल को या किसी शव को सिद्ध कर लिया ना, तो पीछे घर वाले दुखी रहने लग जाते हैं। फिर वो जाते हैं, तरह तरह की पितरों की पूजा करवाते हैं कि हमें हमारे पिताजी दिख रहे हैं, दादाजी दिख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे घर में ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। और ये पिताजी के जाने के बाद में ये दुखी रह रहा है, ये दिन भर रोता है। सही है। तो डाकिनी शाकिनी सिद्धि क्या है? देखिए, जो डाकनी शाकनी है ना, ये जिसे कहते हैं ना कि एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं। जो डाकनी शाकनी है, जो ये चीज़ें होती है ना, सारी सिद्धि होगी, डाकनी होगी, कोई शव होगी, ये सारी शमशान से जुड़ी हुई है। जो डाकनी सिद्धि होती है ना, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जब इंसान काम करता है ना इस चीज़ का, इसको सिद्ध करता है शमशान में कोई तांत्रिक, तो उसे अपनी फैमिली के मेंबर दिखते हैं। अच्छा, क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो
शमशान में चीज़ होती है वो हो किसी सिद्धि को या किसी शाकनी को, किसी डाकनी को, किसी चीज़ को साधारण रूप से, सिंपल रूप से क्या कहते हैं उसे प्राप्त करने, किसी तांत्रिक को सिद्धि प्राप्त करने के लिए दूर करती हैं कि यह हमें कंट्रोल में ना ले ले, या इसने ये सिद्धि पाली तो ये शमशान में हमसे भी कार्य करवा सकता है। तो अगर किसी ने डाकनी या शाकनी सिद्ध कर ली तो उस इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मंत्रों के द्वारा भी अपना इतना बड़ा काम करा सकता है। पॉलिटिशियन का, सेलिब्रिटी तक भी वो घर बैठे मंत्रों द्वारा उसको कह सकता कि ये मंत्र का जब इतने बार कर लेना ये हो जाएगा तेरे साथ। अच्छा। क्योंकि अगर हम इस चीज़ में कोई भी साधना है, सपोज करो कोई भी साधना, अब अगर हम ज़्यादा डीपली लेके जाते हैं, हमारे जो आपकी जो ऑडियंस है वो देख रही है, कोई इंसान करने का प्रयास करता है, इंटरेस्टेड होता है, तो इसमें जान माल का भी खतरा होता है। तो मैं आपकी ऑडियंस को या मेरी ऑडियंस को यही बोलूँगा कि मतलब इन चीज़ों को अवॉइड करें। अच्छा। क्योंकि ये आपके लिए नहीं बनी है। कोई तांत्रिक लोग है या किसी का कोई गुरु है जो उसको इस चीज़ में बेटर कर सकता है, ज्ञान दे सकता, तो उससे पूछे, बात करें। यानी कि आजकल कई लोग टोटके उपाय दे देते तंत्र वाले कि जी रात को ये करके ये मटके में डाल के वहाँ शमशान में जाके ये कराओ, आपकी प्रेमिका सुबह आपको अनब्लॉक कर देगी, सुबह आपको ये कर देगी। ऐसा भी होता है? होता नहीं है, उनके ऊपर गलत होता है। अच्छा। अगर कोई सिंपल इंसान कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, तो उसके ऊपर गलत इफेक्ट डल जाता है। वो इंसान उसको अनब्लॉक कराने के चक्कर में खुद दुखी रहने लग जाता है। नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हो जाती है। आजकल बहुत सी रेमेडी है, पैसों की बारिश करा लो, ये करा लो। ये जो चीज़ें हैं ना, पैसों की बारिश नहीं कह सकते उस चीज़ को। अपनी दिनचर्या को बेटर करना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, या जो किल्लत आई हुई है पैसों की उसे धीरे धीरे ठीक करना। अब पैसों की बारिश अगर कोई करा लेता तो मैं सही है, तो अगर पैसों की बारिश कोई करा लेता तो मैं भी मंत्र जप कर लेता, मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत। सही है। वो एक चीज़ क्या होती है, कोई भी ऐसा कोई टोटका उपाय होता है ना, मतलब एक लोगों को ये होता है भी फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए वो चीज़ करते हैं, कुछ वर्डिंग ऐसी यूज़ करते हैं। और आजकल बहुत से टोटके उपाय आपको आसान तरीके से मिल जाएंगे, तांत्रिक के लेवल के। आप बाज़ार में जाओ, आपको किताबें मिल जाएंगी, नग मिल जाएंगे, स्टोन मिल जाएंगे। आप जो स्टोन कोई पंडित या हम या कोई और कोई मंत्र आपको 10,000 में दे रहा, 1000 में दे रहा, वो चीज़ सेम आपको 10 रुपये की मिलेगी मार्केट से, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। हर चीज़ को सिद्ध भी तो करना पड़ता है ना। आपको मार्केट से इंजेक्शन मिल जाएगा, ड्रिप मिल जाएगी, आप लगा लोगे खुद, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सही बात, ये चीज़ है। आपने बताया कि तंत्र शास्त्र जो है पॉजिटिव भी काम करता है, नेगेटिव भी काम करता है। वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंसान ये बोल रहा है कि मुझे गुरुजी मेरी लाइफ बेटर करनी है, या आप चेक कर लीजिए मैं गलत नहीं हूँ, वो मेरे को फलाना छोड़ के चला गया या चली गई, आप इस चीज़ को बेटर कीजिए, आप चेक कर लीजिए, अगर आपको गलत लग रहा है तो मत कीजिए, मेरे ऊपर उल्टा कर दीजिए। तो पॉजिटिव तरीके से भी काम होता है। कई लोग कईयों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, या हस्बैंड वाइफ को दूर करने के लिए, या जेलस करके, कई लोग तो जैसे मान के चलो जेलस करके ये काम कराते हैं, बुरे के लिए काम कराते हैं, इसलिए इस चीज़ को लोग बदनाम हो रखी है चीज़ें। कई लोग जो आज जो सिंपल डॉक्टर हैं, मेरे खुद यजमान हैं, वो भी भोग देते हैं। जो मेरे कई यजमान है, मेरे डॉक्टर मेरे एरिया में, माता महामाई को भोग देते हैं, और कोई कह नहीं सकता कि ये ऐसी सी चीज़ें भी करते हैं। वो उनकी अपनी लाइफ है, अपने देवी देवता खुश रख रहे हैं। सही है। तंत्र शास्त्र पॉजिटिव क्या का काम करते हैं? देखिए मैंने बताया पॉजिटिविटी, ये इंसान हमारे पास आया है, गुरुजी मुझे मेरी नौकरी नहीं लग रही, ठीक है, तू ये चीज़ें कर ले, महीने सवा महीने में बताना क्या इफेक्ट पड़ा है। कोई जॉब आई है, कोई गवर्नमेंट आई है, या कोई प्राइवेट आई है, तो बताना, फिर उस हिसाब से आगे कार्य किया जाएगा। जो इंसान खुद रेमेडीज करता है, खुद करता है ना, तो उसमें टाइम लगता है, और जैसे हमसे कराता है तो उसमें 10-15 दिन लगते हैं, हफ्ता भी लगता है। और इसमें पॉजिटिविटी अगर आप देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, तो ऐसे भी टोने टोटके हैं जो घर में रह के भी कर सकते हैं। अब जैसे बरकत के लिए रसोई के अंदर आप एक स्टील की प्लेट के अंदर अपनी चांदी की अंगूठी रखें, उसके ऊपर एक कपूर जलाएं। आपके घर के अंदर कोई बरकत नहीं हो रही है, पैसा नहीं रुक रहा है, तंगी हो रही है, मैं ये नहीं बोलूँगा आप ये शब्द बोल लो 10 बार तो ये हो जाएगा, करना पड़ता है कुछ। देखो सिंपल भाषा में है कि करना पड़ता है। आप ये छोड़ो, आप अपने देवी देवता को मानने लग जाओ। कई लोग तो मानते नहीं, कुछ करते नहीं। लोग अब कई लोग आते हैं मेरे पास, गुरुजी मैं तो करता हूँ पूजा पाठ। अच्छा बढ़िया बात है, कितना टाइम? 1 घंटा करता हूँ पूरा। कितने बजे? बस 11 बजे उठता हूँ, सुबह 12 बजे करता हूँ। मैं कहा यार ये चीज़ें हो जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं। अगर वही कह रहा हूँ कि डीपली जाएंगे तो बहुत कुछ होता है। हाँ,
ओके, तो थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, हमें भी एक्सपीरियंस मिला इन चीज़ों का, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं थे कि ये डाकिनी शाकिनी और ऐसी चीज़ें क्या होती हैं। हमारे मन में ये क्यूरियोसिटी थी कि हम इन चीज़ों को जानें आपसे, तो आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ भी। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इनवाइट किया, और मैं यही आपसे आशा करूंगा कि आप अगली बार भी हमें बहुत जल्द बुलाएं, और मैं भी बहुत जल्द आऊँगा, और तब मैं आपके बहुत से प्रश्न जो आज रह चुके हैं या आपके मन में रह चुके हैं वो सब क्लियर करूँगा। जय श्री माता। धन्यवाद सर।